गोल मंत्रा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित प्रताप आपकी गणित की क्लास लूँगा। गणित पे हम शुरुआत करेंगे। आपका सबसे ज़रूरी टॉपिक संख्या पद्धति। किसी भी एग्जाम का सबसे मजबूत अंग होता है गणित में संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति से सर्वाधिक अंक देने वाला और सर्वाधिक जरूरी चैप्टर माना जाता है। संख्या पद्धति में आपके कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंक जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, तो डिजिट देखे जाए तो कुल होते हैं आपके 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुल 10 डिजिट का प्रयोग होता है। कुल 10 अंक, कुल अंक 10, कुल अंक 10। और इसी 10 अंकों के कारण ही हमारी संख्या पद्धति को इसी 10 अंकों के प्रयोग के कारण हमारी संख्या पद्धति को दशमलव पद्धति कहा जाता है। दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। दशमलव पद्धति को डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। या जो डेसिमल सिस्टम में जो अंक है, इस पे 0 जो पहला अंक है, इसकी खोज भारत के अंदर एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ रहे आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। उसके बाद के भी जो अंक है उनका भी प्रयोग भारत में हुआ है, लेकिन इसका जो विश्व में इसका फैलाव हुआ, इसके गणित के बारे में जानकारी हुई, वो अरब कंट्री के लोगों द्वारा दी गई। इसीलिए इस पद्धति को इंडो अरेबिक पद्धति भी कहा जाता है। इंडो अरेबिक पद्धति कहा जाता है। इसको दशमलव पद्धति या इंडो अरेबिक पद्धति कहा जाता है। इन्हीं 10 अंकों द्वारा आपके 2 और सिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें 0 और 1 मिल जाए, 0 और 1 2 अंक मिले तो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम जिसे द्विधारी पद्धति कहते हैं, द्विधारी पद्धति कहते हैं, द्विधारी पद्धति कहते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तब बाइनरी सिस्टम की शुरुआत हुई। इस पे अंक होते हैं 0 और 1 2 प्रयोग। अगर इसी संख्या पद्धति के 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाए, 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाए तो कुल अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 अंक, कुल 8 अंक होने के कारण कुल 8 होने के कारण इस पद्धति को ऑक्टल दशमलव पद्धति कहा जाता है। दशमलव पद्धति कहा जाता है, ऑक्टल दशमलव पद्धति कहा जाता है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके दशमलव सिस्टम तथा बाइनरी सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में हम बाइनरी सिस्टम देखेंगे 10-15 मिनट में, इसके बारे में फोकस करेंगे, उसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं बाइनरी सिस्टम। देखिए, अब बाइनरी सिस्टम में देखते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में जैसा कि नाम से है, बाइनरी लिखा है, बाई मतलब 2, तो अंक इस पे हुए 2 प्रयोग। तो 2 अंकों के प्रयोग के कारण इस पे कुल अंक 2, इसीलिए इसका कुल अंक 2, इसीलिए इसका आधार 2 माना जाता है, आधार 2। इसीलिए जो कंप्यूटर की भाषा के शब्द लिखे होते हैं, जैसे लिखा होगा 1 0 1, तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है या द्विधारी संख्या पद्धति पे लिखा गया है। जहाँ पे 0 आपका आप को बताता है और 1 आपके आन को बताता है। 0 आपका आप बताता है और 1 आन को बताता है। यही 2 0 और अंक 1 हैं, इन्हीं को कंप्यूटर की भाषा में 0,1 को ही बिट कहा जाता है, बिट कहा जाता है। अब देखो भैया, बिट क्या होती है? तो बिट का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट,
मतलब वो संख्याएं जिनके द्वारा बाइनरी संख्याओं का निर्माण हुआ है उनका मूल बिट ही है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट से ही बिट बनता है, या तो 0 बिट होगी या तो 1 बिट होगी। जैसे ये संख्या हमने पहले लिखी थी 101, तो इस पे पूछा जाए बिट कितनी है, तो इस पे बिट का प्रयोग हुआ 1, 2 और 3 बिट का प्रयोग हुआ, मतलब ये 3 बिट की संख्या है, 3 बिट की संख्या है। इस पे 3 बिट का प्रयोग हुआ है, इस पे 3 बिट का प्रयोग हुआ है। देखो, और मूल इकाई भी कंप्यूटर सिस्टम में द्विधारी पद्धति की अगर मूल इकाई मानी जाए तो यही बिट होती है, बिट से ही इस बाइनरी सिस्टम का निर्माण होता है। तो इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, या बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलना, या तो दशमलव पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदलना ही देखा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे हमने देखा 0 अथवा 1, यही आपकी बिट कहलाती है, 1 बिट कहलाती है, 1 बिट कहलाती है। अगर 2 बिट कही जाए, यही आपकी 0 और 1 बिट कहलाती है। मतलब 1 बिट में आपके 2 कैरेक्टर प्रयोग हो सकते हैं, 0 अथवा 1। मतलब 1 बिट बराबर 2 वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू आपकी 0 होगी या तो 1। अब अगर किसी में 2 बिट लिखा है कि 2 बिट में कितनी वैल्यू प्रयोग हो सकती है, मतलब कितने कैरेक्टर या कितने अक्षर लिख सकते हैं, तो 2 बिट का मतलब हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या तो 1 0 भी होगा या 1 1 होगा। तो कुल कितने कैरेक्टर हुए? कुल कैरेक्टर हुए आपके 4, यानी 4 वैल्यू या 4 अथवा 4 कैरेक्टर। 4 वैल्यू या 4 कैरेक्टर या 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि 4 अक्षर लिखने के लिए आपको 2 बिट खर्च करनी पड़ेगी। यह वैल्यू जो 4 आई, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसी तरह जब हम 3 बिट की बात करेंगे, 3 बिट, तो इस पे आपको कितने करने पड़ेंगे? 2 की घात 3, यानी कि 8 अक्षर आप या कैरेक्टर, अक्षर या कैरेक्टर आप इसके द्वारा लिख सकते हो, अक्षर या कैरेक्टर इसके द्वारा लिख सकते हो। 3 बिट द्वारा आप 8 अक्षर लिख सकते हो। इसी तरह जब 4 बिट बनती है, 4 बिट बनती है, तो 4 बिट पे आप 2 की घात, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 वैल्यू, यहाँ पे 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात होती है 4, यानी कि 16 अक्षर। और 16 अक्षर यही होते हैं 16 अक्षर, और 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट बराबर होता है एक निबल। मतलब बिट से बड़ी इकाई आपको निबल मिली, जिसमें 4 बिट खर्च किए गए और 4 बिट द्वारा आप 16 अक्षर लिखते हैं। इस तरह आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगली इकाई होती है बाइट। बाइट, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। और हमने देखा कि जब 1 बिट हुई तो 2 हुए, 2 बिट हुई तो 2 का स्क्वायर हुआ, 3 बिट हुई तो 2 का क्यूब हुआ। तो 8 बिट में क्या होगा? 2 की पावर 8, मतलब 256 अक्षर आप लिख सकते हैं इसके द्वारा, 256। इस तरह हमने देखा कि 8 बाइट में 8 एक बाइट में 8 बिट होती, और 8 बिट में कितने कैरेक्टर प्रयोग हुए? तो 2 की पावर 8, मतलब 256 कैरेक्टर प्रयोग होते हैं। ये तीसरी सबसे बड़ी इकाई होती। पहली आपने देखा, पहली आपको बिट मिली, बिट के बाद आपको निब्बल मिला, निब्बल के बाद आपको बाइट मिली। अगर प्रयोग के हिसाब से अगर चिन्ह देखे जाए तो बिट को बी से, स्मॉल बी से, निब्बल को एन से, और इसको कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। बिट को स्मॉल बी से, इसको एन से, और इसको कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। इसके बारे में और अधिक देखते हैं तो इसके बाद अगली चीज आती है किलोबाइट। अगर ऐसे लिखा है तो ये होता है किलो बाइट। अगर ऐसे लिखा है
तो ये होगा किलो बिट। ये इतना इसका बेसिक्स था जिसपे हमने अक्षरों और कैरेक्टरों के बारे में देखा कि सबसे छोटी इकाई बिट, बिट से बड़ी निब्बल, निब्बल से बाइट और बाइट से आपकी बनती है किलो बिट, किलो बाइट बनती है, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के अनुसार अकॉर्डिंग ही चलना है। तो अब हम संख्याओं को बदलना सीखेंगे सीखेंगे संख्याओं के बदलना में दो ही, एक बहुत ज़रूरी चीज़ इस पे पूछी जाती है कि दशमलव पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदलना। इस पे कैसे होता है, जैसे कोई आपको दशमलव पद्धति पे दे दिया जाए 25 लिखा हुआ, अगर दशमलव पद्धति में है तो आधार 10 लगाएगा, तो इससे पता चलेगा कि यह दशमलव पद्धति की संख्या है। अब इसको हमें द्विधारी पद्धति पे लिखना है। हमने जब इसको बिट वाले तरह से बदला तो देखा पहले 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 हो जाता है, फिर 32, ऐसे चलते चलते हमने 256 अक्षरों तक गए। हम इसी का प्रयोग करके इसका निकालने की कोशिश करेंगे। पहले 1 देखेंगे, पहले सबसे छोटा 1, 1 से दुगना 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अब देखो हमें बदलना है 25, 25 लाना है तो 25 के पहले इस क्रम को लिखेंगे 1, 2 और 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 के बाद 32, 25 से ऊपर हो जाता तो यहीं से छोड़ देंगे। अब हम जोड़ना शुरू करेंगे इधर से, 16 8 हुआ आपका 24, यानी कि इन दोनों का प्रयोग करना जरूरी है। तो जो जिनसे बनेगा उसको एक एक दे दो। अब 24 हुआ और 24 और 25 बनाने के लिए हमको एक की जरूरत पड़ेगी, मतलब 4 2 का कोई यूज नहीं है, इनको दे दो 0 और इसको दे दो 1। इस तरह 25 का बाइनरी मान हुआ 1 1 0 0 1, और इस तरह 25 का बाइनरी मान हमने निकाल लिया 1 1 0 0 1। अब अगली संख्या का देखते हैं। जैसे एक संख्या हमने लिख ली, जैसे 10, यहाँ पे 10 के नीचे अगर 10 लिखा है तो ये 10 दशमलव पद्धति में है, अगर 2 लिखा है तो ये बाइनरी सिस्टम में। इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर देखते हैं, पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2 और फिर 2 के आगे 4 और 4 के आगे 8। अब 8 के आगे 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी संख्या 10 है, जो 16 आ जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो अब देखते हैं 8 8 में 4 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, हमें 4 को लेने की कोई जरूरत नहीं, इसको 0 दे दो। 8 का प्रयोग करना है भी तो इसको 1 देना पड़ेगा। 8 2 10, मतलब 2 का प्रयोग होगा तो इसको दे दो 1। अब हमारा बन गया 10, तो 1 का काम नहीं, इसको दे दो 0। इस तरह हमारी बाइनरी संख्या बन गई। अब देखते हैं, जैसे एक अंक है 16, 16 को हम दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलने की कोशिश करेंगे। तो फिर उसी तरह करते, पहले 1 लिखो, फिर 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। क्योंकि अब 16 मिल गया, 16 के आगे 32 नहीं करेंगे, 16 तक जाना था, मिल गया। अब हमें निकालना है 16 ही, और 16 पहले ही मिल गया तो इसको 1, और किसी की जरूरत लगेगी नहीं, सबको दे दो 0। ये आपका मान हो गया। इसी के साथ देखिए, ये ऐसी संख्याएं ऐसे ही प्रयोग में आ जाती हैं, आपको भाग करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब एक संख्या ले ली, जैसे 12, 12 का निकालना है, 12 ऐसे लिखा है। अब इसको निकालने के लिए फिर शुरू करो, 1 2 4 8। अब 8 के आगे 16 करोगे तो अधिक हो जाएगा, मतलब आपको 8 पे ही रोकना है। अब देखो शुरू करो, पहले वाले को देना पड़ेगा अंक 1 2, 8 4 12, मतलब इन दोनों का प्रयोग है और दोनों का प्रयोग नहीं है, और हमारा ये हो गया। मतलब इस तरह हम आसानी से आपको दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदल सकते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं, अगर लिख दे ऐसे और पूछे इसको दशमलव पद्धति में बदलिए, पद्धति में बदलो, तो इस पे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा रूल है वैसे ही चलेंगे। आपको ये कहा है, आप उसी हिसाब से पहले इसको संख्या को लिख लो। ये संख्या लिख ली, आप जानते हो जैसे आपका क्रम चलता है, नीचे 1 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, 8 लिखो
और 16 लिखो। जीरो के नीचे जो है उनको काट दो, ऐसे करके काट दो। अब जो बच्चे हैं उनको जोड़ लो, 16 दो 18, मतलब ये 18 का मान था जो दशमलव पद्धति में थी, वो 18 का मान था जो 10010 करके आपकी बाइनरी पद्धति में लिखा गया था। इस तरह ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब देखते हैं अगली संख्या बाइनरी सिस्टम में, फिर उसको बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे अब लिखी हुई संख्या आपकी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 10000001 ऐसे लिखा है। अब इसको बाइनरी सिस्टम में है, इसको आपको डेसिमल सिस्टम में लिखना है। बस कुछ नहीं करना, आप जो क्रम जानते हो वैसे लिखो। एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 और 32 का दुगना 64। आप जीरो के नीचे जो है उनको कैंसिल आउट कर दो और जो बचे हैं उनको जोड़ लो। अब देखो जोड़ो, बचा क्या, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 16 बचा, 64 बचा, यहाँ पे 16, और 16 और 64 जुड़ेगा तो 6 1 7, एक ये बन जाएगा 80, 80 पे एक जुड़ गया 81। तो इस तरह इसका मान आया 81। इस तरह हम आसानी से हम दशमलव पद्धति से कोई संख्या दशमलव पद्धति में है तो बाइनरी सिस्टम में बदल सकते हैं, अगर बाइनरी सिस्टम में है तो दशमलव पद्धति में बदल सकते हैं। इतना ही इसका बेसिक रहा बाइनरी का। इससे ज़्यादा जो और भी चीज़ें आती हैं वो कंप्यूटर का पोर्शन पे आ जाती हैं। अब इससे हम निकलते हैं, अब संख्या पद्धति में हम अपनी दशमलव संख्या पद्धति को जानने की कोशिश करेंगे।